आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात पर तान करते हुए एक बात ये की जाती है, और ये बात अल बरेलवियत नामी एक किताब है उसके अंदर लिखी है कि अहमद रज़ा बरेलवी का एक उस्ताज़ है जिसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर है। वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर था, उस गामे काने का कहते हैं भाई था जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर था, और अहमद रज़ा बरेलवी तो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन के शागिर्द निकले। मैं यहाँ पे कहता हूँ लानतुल्लाहि अल कादिबीन, झूठों पर खुदा की लानत हो, रब की लानत हो ऐसे लोगों पर। भाई अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस्ताज़ का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर है। हम मानते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, ये बात 100% दुरुस्त है, मगर असल हकीकत कुछ और है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर नामी दो बंदे थे, एक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इब्तिदाई किताबों के जो उस्ताज़ थे, जो इब्तिदा में बरेली शरीफ में मुकीम थे, उसके बाद कोलकाता में तशरीफ़ लेके गए और वहाँ पर सारी उम्र आपने क़याम फरमाया। एक तो वो थे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर, और दूसरा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर ये जो मिर्ज़ा काना था उसका भाई था, और वो अपने इलाके का एक माज़ूल थानेदार भी रह चुका। ये तो 1883 में मर चुका था, सन 1300 हिजरी में ये मर चुका था। इसकी उम्र थी 55 साल। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो उस्ताज़ थे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर, उनकी उम्र तो 80 साल से ज़ायद है। ये तो 1897 में भी हयात थे और उस वक़्त उनकी उम्र 80 साल थी, और वो जो था वो 55 साल की उम्र में मर चुका था 1300 हिजरी में 1883 को। जबकि जो इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस्ताज़ थे, ये तो 1314 हिजरी में भी मौजूद थे। 1897 सनी ईस्वी को ये हयात थे, मौजूद थे, ज़िंदा थे, और ये एक मौलवी थे, एक मुदर्रिस थे। और वो जो गामे काने का भाई था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर, वो एक थानेदार था जिसको बाद में माज़ूल कर दिया गया। और अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो उस्ताज़ थे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर, इन्होंने 21 जमादिल उखरा 1314 सने हिजरी को आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक इस्तिफ़्ता भेजा था, एक सवाल भेजा था, जिसके जवाब में अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी फ़तावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द के अंदर आज भी ये रिसाला मौजूद है, तजल्लीउल यकीन बि अन्ना नबिय्यना सय्यदुल मुरसलीन। ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफ़ज़लुल मुरसलीन होने पर जो रिसाला लिखा है, ये आला हज़रत के यही उस्ताज़ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग, इन्होंने इस्तिफ़्ता आला हज़रत की बारगाह में भेजा था। कब भेजा था? 1314 सने हिजरी में। और 1300 हिजरी में वो जो गामे काने का भाई था वो तो गुजर गया था, वो तो मर चुका था, और यहाँ ये अभी हयात हैं। 1314 हिजरी की बात है, 14 साल बाद वो सवाल करें आला हज़रत से। मतलब ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर नामी दो बंदे थे, एक आला हज़रत के उस्ताज़ थे, और दूसरा जिसको आला हज़रत का उस्ताज़ माज़अल्लाह कहा जाता है, वो उस्ताज़ नहीं था आला हज़रत का, वो गामे काने का भाई था। अब यहाँ इसी रिसाले के अंदर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की बारगाह में सवाल हुआ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग की तरफ से, जो आपके उस्ताद रह चुके, कि यहाँ वहाबिया ने एक ताज़ा शगुफ़ा इज़हार किया कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफ़ज़लुल मुरसलीन होने से इनकार किया। हर चंद कहा गया कि मसला वाज़ेह है, मुसलमानों का हर बच्चा जानता है, मगर कहते हैं कुरान और हदीस से दलील लाओ। फरमाते हैं जी यहाँ हमने कोशिश की, कुरान और हदीस में दलील ना पाई, लिहाजा मसला हाजिर खिदमत वाला है। अब ये मसला पूछा गया शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने 10 कुरान पाक की आयात और 100 हदीसों से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अफ़ज़लुल मुरसलीन होना साबित किया। अच्छा, इससे पहले जवाब से पहले आलत फरमाते हैं, फ़कीर को जहाँ ऐसे सरी मसले पर तलब दलील ने ताज्जुब दिया, वहाँ उसके साथ ही तर्ज़ सवाल को देखकर ये शुक्र भी किया
कि अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा सही है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस कौल के मुताबिक अकीदा सही है। वो तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम को अफजलुल मुरसलीन मानते हैं। सिर्फ उन्होंने फिर सवाल क्यों किया, अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ इत्मीनान खातिर को ख्वाहिश तोज़ी है, सिर्फ दिली इत्मीनान के लिए उन्होंने ये दलाइल मांगे। मगर इस लफ्ज़ ने बेशक हैरत बढ़ाई कि कुरान और हदीस में दलील ना पाई। इस लफ्ज़ ने अल्लाह फरमाते हैं हैरत में मुझे डाला है। वैसे सुबहान अल्लाह, मसला ज़ाहिर है, दलीलें वाफिर, आयतें मुतकासिर, हदीसें मुतवातिर। फिर आला हज़रत ने 100 हदीसों और 10 आयात से इस मसले को वाज़े फरमाया और साबित किया कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अम्बिया से, अम्बिया और रसूल से अफजल हैं। तो भाई 1314 हिजरी में वो सवाल भेज रहे हैं आला हज़रत की बारगाह में, और उधर 1300 हिजरी में तो वो मर चुका था। अच्छा, आप कहेंगे जी इतनी बातें आप कर रहे हैं कि 2 मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर थे, उसकी उम्र 55 साल थी, इनकी उम्र जो है 80 साल से ज़ायद हुई, आपके पास क्या दलील है? हमारे पास भाई दलाइल मौजूद है। आप अहमदियों की जो सवाने हैं, उनकी जो तारीख़ की किताबें हैं, आप वो पढ़ें ना। अगर उनका मुताला करें नहीं सिर्फ इस लिहाज से कि ये बात साबित हो जाए, अगर आप उनको देखें ना तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर ये उसी मिर्ज़े गामे काने का भाई था, और जब इसने मसीह होने का दावा किया ना, इस मिर्ज़े काने खबीस ने, वो किया था 1891 में। उससे 8 साल पहले 1883 में जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर इसका भाई था वो मर गया था, और यहाँ 14 साल बाद, उसके मरने के 14 साल बाद आला हज़रत की वारगाह में आपके उस्ताद जो है इस्तिफ्ता भेज रहे हैं आपकी खिदमत में। तो ये जो अहमदियों की किताबें हैं ना, उनमें भी इस बात का जिक्र मौजूद है कि वो 1883 को मर चुका था, और फिर 1891 में 8 साल बाद जो है मिर्ज़ा जो ग़ुलाम अहमद है गामा काना है, इसने फिर मसीह होने का दावा किया था। माज़अल्लाह नबूवत का जो है वो दावा झूठा किया था इसने, तो इससे 8 साल पहले वो मर चुका था। ये इस बात की दलील है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर भाई था उस गामे काने का। मगर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के जो उस्ताद थे इब्तिदाई किताबों के, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर वो और थे, और ये जो मिर्ज़े का भाई था ये और था। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी कैसे किसी बदअक़ीदा को अपना उस्ताद बना सकते हैं? भाई हमारी तो अकल ही इस बात को नहीं मानती। झूठों पर खुदा की लानत हो। ये इल्ज़ाम तराशियाँ करने से अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात को तुम नीचा करना चाहते हो ना, ऐसा नहीं हो सकता।